बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे और उसमें कांटे की मदद से सुराख कर लेंगे। इस तरीके से सुराख करेंगे ताकि इसमें मसाला सारा आलू के अंदर चला जाए। आप चाहें तो बड़े पीस कर लें, चाहे तो दरमियाने पीस कर लें। अब इसमें ये दही है, ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें दही शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच दही। और ये है मसाले: नमक, कुटी मिर्ची, हल्दी, पिसा गरम मसाला और ये बिरयानी मसाला। आप चाहें तो शान का पैकेट ले लें या मिक्स बिरयानी मसाला जो मिलता है वो शामिल कर लें। और इसको मैरिनेट करके सबसे पहले रख देते हैं। फिर एक कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे और उसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को फ्राई करना है। ज़्यादा जलाना नहीं है, फ्राई करना है, क्योंकि जब प्याज हम निकाल लेंगे इस कंडीशन में होगा। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जब प्याज निकाल लेते हैं ना तो उसके बाद भी ये ब्राउन हो जाता है, और हल्का ब्राउन होगा तो निकाल लेंगे तो ये सही रहेगा, वरना फिर प्याज कड़वी हो जाती है। इसको हम निकाल लेंगे और इसी तेल में ये कड़ी पत्ता और 2 तेज़पात और दालचीनी का पाउडर ये शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये कुटी ये शामिल करेंगे। चावलों में कूटा हुआ मसाला अच्छा लगता है, बिल्कुल टेस्ट सही नहीं लगता। आपकी मर्जी, अगर टेस्ट शामिल करना या फिर ये थोड़ा सा फ्राई करके इसमें 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें जो मैरिनेट किए हुए आलू थे वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। अगर ये आप बिरयानी बना लोगे ना तो चिकन को आप तो भूल ही जाओगे। इसको अच्छे से भूनना है। जितना भूनेंगे उतना आलू भी गल जाएंगे और बिरयानी भी मज़ेदार बनेगी। और ये जो मसाला है सारा ये भूनने से बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब ये जो प्याज हमने तली हुई थी, आप चाहें तो कूट के डाल लें, चाहे तो ऐसे ही डाल लें। अगर ऐसे डालेंगे तो इसको ज़्यादा देर भूनना पड़ेगा ताकि प्याज हमारी इसमें हल हो जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज साबुत ना रहे। अब इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया तकरीबन आधी गट्ठी शामिल कर ही दें। 2 से 3 अदद हरी मिर्च ये शामिल कर दें। और अब इसको ज़रा सा भूनते हैं ताकि आलू भी हमारे गल जाए। आलू हमारे गल चुके हैं, मसाला हमारा ये देखें भून चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं, एक साइड पे मसाला रखते हैं और उसके ऊपर चावल उबाल लेते हैं। ये देखें जी, चावल का पानी रखा हुआ था, उसमें नमक शामिल किया और थोड़ा सा सिरका शामिल किया। ये चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हम इसी मसाले के ऊपर चावल शामिल करेंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं, मसाला ज़्यादा है तो आप 2 तह लगा लें, लेकिन चावल मेरे सिर्फ थोड़े से चावल, आधा किलो चावल थे, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। मसाले के ऊपर ही चावल आ जाएंगे
ये अब इसको हम दम लगाते हैं। और चावल ज़्यादा गलाने नहीं है, एक कनी रह जाए तो उतार लीजिएगा। अब इसके ऊपर ये तली हुई प्याज है ये शामिल करेंगे और खरा धनिया डालेंगे और एक अदद लीमू उसके पीस करके वो शामिल करेंगे। इस तरीके से ये रख देंगे। और अगर आपके पास, आप ज़र्दा रंग ज़रूर डालिएगा, मेरे पास ज़र्दा रंग नहीं था तो मैंने नहीं डाला। देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़ेदार बिरयानी बनी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार इस तरीके से बिरयानी बनती है। एक मार्शल तरीका है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।